देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में हम उसका 14.2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या, यही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि मान लेते हैं कि संख्या जो है वो 100 है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए 100 है, ठीक है। तो क्वेश्चन की 100 मान लेते हैं कि 100 रुपया, 100 रुपया में 100 का ही 20% घटा देते हैं तो प्राप्त कितना होता है? 80 होता है ना। अब इसी चीज़ को अगर हम 100 को थोड़ा देर के लिए हटा दें, इसी क्वेश्चन को इसी जो हम बोले हैं, जो लाइन बोले हैं, इस लाइन से अगर 100 रुपये को थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं तो कैसे बोलेंगे इस लाइन को? बोलेंगे यदि किसी संख्या में उसका 20% घटा देते हैं तो प्राप्त होता है 80, तो संख्या क्या होगा? ऐसी बनेगा क्वेश्चन। वही क्वेश्चन सेम यही है, यदि किसी संख्या में हम उसका इतना प्रतिशत घटा देते हैं तो हमें प्राप्त इतना होता है, तो संख्या क्या हुआ? सेम यही चीज़ है। चलिए इसको बनाते हैं। क्या करेंगे? माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना संख्या बराबर x, आगे जब हम इसे बढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका यानी कि x माइनस x का 14.2/7% घटाते हैं, यही तो बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में x है, माना कि कोई संख्या x, तो x में x का 14.2/7% घटाते हैं तो प्राप्त कितना होता है? हमको 1224 प्राप्त होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? हमको x माइनस x 100/7% बराबर 1224। आगे क्या होगा मेरा? ये x माइनस x बटे 7 इक्वल टू 1224। ये क्या हो गया मेरा? 7x माइनस x हो गया 6x/7 बराबर 1224, और x बराबर क्या हो गया? 1224 इंटू 7/6। जब काटते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? 204 इंटू 7 बराबर कितना हो गया? 7 चौक 28 का 8, हाथ में 2, 2 7 दूनी 14। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब बताइए एक बात, एग्ज़ाम में 1 घंटा में 100 क्वेश्चन है, 1 घंटा में अगर 25 क्वेश्चन मिलता है हमको बनाने के लिए, समझिएगा बात। अगर हम इस मेथड से बनाते हैं तो पता चला कि हम जान सब कुछ रहे लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ हमारा, ठीक है। तो हमको जान करके दिखाना नहीं है कहीं पर कि हम बहुत ज़्यादा जान रहे हैं, हमको रिजल्ट से मतलब है, जानकार नहीं बनना ज़्यादा, रिजल्ट से मतलब है। एग्जामिनर आंसर चेक कर रहा है कि आपको ये 1428 आया या नहीं आया, उससे उसको कोई मतलब नहीं है कि आप किस विधि से बनाए हैं और किस तरीक़ा से बनाए। जब 10th का एग्ज़ाम होता था तब वो एग्जामिनर को इससे मतलब था, जो टीचर है, जो कॉपी जांच करता है, जो कॉपी जांचते थे, उनको ये सब चीज़ से मतलब था। वो लाइन बाय लाइन इसको नंबर देते थे। तो यहाँ तो एक नंबर में 2 ही ऑप्शन है, या सही या गलत। सही होगा तो 1 नंबर, गलत होगा तो कुछ नेगेटिव कटेगा, नहीं तो अगर नेगेटिव नहीं होगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 ही ऑप्शन है, या तो हाँ नहीं तो ना। यहाँ पर ये ऑप्शन था कि 2-4 स्टेप के बाद अगर 1-2 स्टेप सही है तो उसके हिसाब से, अगर 5 नंबर का है तो 2 नंबर मिल गया, 1 नंबर मिल गया, 3 नंबर मिल गया, 4 नंबर मिल गया, ठीक है। पूरा सही है तो 5 नंबर मिल गया। तो यहाँ पे ऑप्शन का भरमार है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, पहला बात। और दूसरी बात, वो उसको इस चीज़ से मतलब नहीं मेथड से कि आप किस मेथड से बना रहे हैं, उसको सिर्फ ये चाहिए 1428 आप रट करके लेकर के आइए, या फिर अंदाजी मार करके लेकर आइए, या फिर तुक्का मारिए, या फिर देख करके मारिए। आपको जैसा मारने मारिए, उसको 1428 चाहिए। क्लियर है? अब देखिए, अब वो मेथड बनाते हैं जो जिस मेथड को लेकर के हमको एग्जाम में बनाना है। और ये मेथड क्या है? यूनिवर्सल मेथड है। परसेंटेज से लेकर के वर्क एंड टाइम, परसेंटेज हो, वर्क एंड टाइम हो, रेशियो हो, ये सारा चीज़ इसमें घुसा हुआ है, ठीक है। इस मेथड सबसे पहले हम करेंगे क्या, पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे कि ऐसा क्यों किए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी संख्या में हम उसका इतना प्रतिशत घटा देते हैं, हमको नहीं पता, हम उस समय क्या माने थे? माना संख्या x माने थे। हाँ, अच्छा ये बताइए, जब हम x मान सकते हैं तो x y भी तो मान सकते हैं, z भी तो मान सकते हैं, a भी तो मान सकते हैं, b भी तो मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं। अरे जब मेरे को मानना है ना, अरे बाबू एक बात बता रहे हैं, जब हमको खाना है तो हम बढ़िया चीज़ ऑर्डर करेंगे कि हम दाल भात खाएंगे,
हम बढ़िया चीज़ ना खाएंगे। तो जब हमको मानना है तो हम एक्स और फैक्ट्स क्यों माने, हम संख्या ही क्यों नहीं मानते हैं? क्लियर है? सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में, चाहे परसेंट या कोई भी क्वेश्चन है, हमको भिन्न चाहिए एक। ठीक है, तो भिन्न कहाँ से बनेगा? इससे तो बनेगा नहीं, तो भिन्न इससे बनेगा। क्या करेंगे, 14 सही 2/7 प्रतिशत को 14 सही 2/7 प्रतिशत को 14 सही 2/7 प्रतिशत को अगर हम तोड़ते हैं, भिन्न के रूप में बदलते हैं, तो क्या करेंगे, ये कितना हो गया 100/7। 14 से इसको गुना करेंगे, ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो क्या हो गया हमारा 100/7, ये हो गया प्रतिशत। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो गया 7, अब प्रतिशत जब हटाएंगे तो नीचे हो गया 100। ठीक है, किसी भी चीज़ से प्रतिशत जब हटाते हैं तो हमको 100 से भाग देना पड़ता है, और प्रतिशत जब लगाते हैं, चाहे प्रतिशत जब लगाना रहता है तो हमको 100 से गुना करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ बात बता दे रहे हैं, छोटा सा टाइम लेंगे। अगर हमको प्रतिशत जब हटाना है किसी भी संख्या से, मान लीजिए कि 3 है, प्रतिशत है, अगर हमको प्रतिशत को हटाना है, अगर हमको परसेंटेज को यहाँ से हटाना है, तो क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर है? अगर 3% है तो हम पहले क्या बोले कि प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, और प्रतिशत को जब लगाते हैं तो 100 से गुना करते हैं, यही तो बोले हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए 3% अगर है, अगर हम प्रतिशत जब हटाते हैं तो क्या किया, 100 से भाग दिए, बहुत बढ़िया की, यही चीज़ बोले थे और वही चीज़ करके दिखाएं। लेकिन यहाँ पर अगर 3 है और हमको प्रतिशत लगाना है तो क्या करेंगे, 3 से 100 को इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर 300% हो जाएगा। नहीं, यही चीज़ है इसमें जो गलत है और समझने का चीज़ है। देखिए, जिस तरह संख्या का कोई अपना वैल्यू नहीं होता है, अगर हम आपको बोले कि बाबू, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर हम उन्हीं से बात कर रहे हैं, अगर हम उनको बोले कि बाबू 20, तो आप हमसे पूछिएगा ना कि सर 20 क्या, 20 रुपया है, 20 साल है, 20 चॉकलेट है, 20 आम है, 20 घोड़ा है, 20 हाथी है, क्या है 20? समझ में आ रहा बात? तो संख्या का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है जब तक उसके साथ कुछ अटैच नहीं हो। क्लियर बात है? संख्या सिर्फ किसी को दर्शाने के लिए यूज होता है, उसका अपना कोई वैल्यू नहीं रहता। अगर हम 100 बोल दे, लाख बोल दे, करोड़ बोल दे, तो आप उसके बाद तुरंत पूछिए सर करोड़ क्या है, करोड़ रुपया है, करोड़ घोड़ा है, करोड़ गधा है, क्या है करोड़, पूछिएगा ना। तो संख्या का अपना कोई वैल्यू नहीं होता। क्लियर बात है? पहला बात तो ये है। दूसरी बात, हर एक संख्या अपने में 100% होता है, बशर्ते कुल संख्या हो। बात समझ में आए? क्या बोले कि हर एक संख्या अपने में 100% होता है, बशर्ते वो कुल संख्या हो। ठीक है, मान लीजिए कि 500 नंबर का एग्जाम है मेरा, तो 500 मेरा 100% हो गया, होना गया। अब मेरा नंबर आया 200, तो 500 में 200 कितना प्रतिशत है, यही बोलेंगे ना, 500 में 200 कितना प्रतिशत है। चलिए, अगर हम आज एग्जाम देकर के निकलते हैं, ठीक है, एग्जाम हॉल से मेरा रिजल्ट आता है, एग्जाम दे के निकलते हैं, कुछ दिन के बाद मेरा रिजल्ट आता है। रिजल्ट देने के बाद हमसे कोई नंबर पूछा है, बाबू कितना नंबर आया, तो हम बोले 300। तो आदमी पूछेगा बाबू कितना में, 1000 में 300 आया है, कि 3000 में 300 आया है, कि 300 में 300 आया है, कि 500 में 300 आया है, हमेशा पूछेगा। ठीक है, चलिए, बहुत सही। दूसरा चीज़, अगर वो प्रतिशत में कन्वर्ट करता है इस चीज़ को कि 300 कितना नंबर है, यानी 300 कितना प्रतिशत है, तो उसके लिए उसको कुल संख्या जानना बहुत जरूरी है। अगर 300 ही कुल संख्या तो 100% मार्क है, अगर 600 कुल संख्या तो 50% मार्क्स है, अगर 500 कुल संख्या तो कुछ प्रतिशत मार्क्स होगा। समझ में आ रहा बात? तो किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए हमको कुल संख्या का जरूरत है, हमको बेस संख्या का जरूरत है, हमको मूल संख्या का जरूरत है। इतना बात समझ में आ गया? चलिए, अब एक बात पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो हम आपको बोले, पहला एक चीज़ बोले थे कि जब प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग देना है, अब प्रतिशत जब लगाना है तो 100 से गुना करना है, यही बात हम बोले थे। लेकिन यहाँ पर तो हम नहीं कर रहे हैं। जब यहाँ पर प्रतिशत हमको लगाना है, हम बोले 3, अगर हम बोल देते, मान लेते कि हम बोल देते 3 रुपया को प्रतिशत में बदले, तो हम ये पूछेंगे ना, चाहे आप हमसे पूछेंगे ना सर कितना में, 6 में 3 रुपया, मतलब 6 का 3 रुपया कितना प्रतिशत के बराबर है, या 5 का 3, या 100 का 3, या 1000 का 3, या 27 का 3, या 28 का 3, या 50 का 3, कुछ ही बोलिएगा।
है, कुछ भी तो बोलिएगा कि हमको इसका मेन वैल्यू पता रहना चाहिए, तभी तो हम इसको बदलेंगे प्रतिशत में। ये 3 किसका है? अगर ये 3 का हुआ तो 100% हो गया है, अगर ये 6 का हुआ तो 50% हो गया। तो देखिए ये तो वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत बदलते जा रहा है। समझ में आ रहा बात? यही चीज़ है। तो इसके लिए हमको क्या, जब भी प्रतिशत जब लगाना है तो हमको प्रतिशत जब लगाना है तो 100 से गुना करते हैं। कब? जब हमको उसका बेस संख्या पता रहता है तब, यानी कि 3। और कैसे लगाते हैं? हमको उसको पहले भिन्न में बदलेंगे तो ही। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 लिखे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हम तभी से बोल रहे हैं कि बेस संख्या पता रहेगा तो हम 100 से गुना करेंगे। तो बेस संख्या क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3 है। हम बोल दें कि 6 में कितना प्रतिशत है, चाहे बोल दिए 9 में कितना प्रतिशत है, तो 9 इंटू ऐसे करके 100 कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 3 तो 9 में, यानी 9 कुल संख्या, 9 में 3 कितना प्रतिशत के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे 100। ठीक है, 9 में 3 कितना प्रतिशत के बराबर, तो उसके बाद यहाँ पे करके इस चीज़ को करके यहाँ पे 100 से गुना करते हैं। ऐसा करते हैं तभी 100 से गुना करते हैं। हम 3 को डायरेक्ट 100 से गुना नहीं कर सकते, ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमको प्रतिशत जब लगाना हो तो 100 से गुना करेंगे। कब? जब उसका बेस संख्या चाहे कुल संख्या पता रहे तब। लेकिन उसके बाद भी एक नियम है कि उसको पहले हम भिन्न में बदलेंगे, यानी जो कुल संख्या, जो बेस संख्या, जो मूल संख्या, उसको नीचे रखेंगे, आज जिसके बारे में पूछ रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे, इंटू 100 करेंगे। इतना बात क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम इसको यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्या है, ये कट जाता तो मेरा क्या आता, 1/7, 14.2/7% कितना हो गया मेरा, 1/7। ठीक है, अब एक बात बता रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए, या फिर मैथ का ऐसा करिश्मा समझ लीजिए कि जब भी प्रतिशत को हम तोड़ते हैं, मान लीजिए कि 20% है, मान लेते हैं कि 20% है, 20% बराबर, अगर सिर्फ प्रतिशत को ही चेंज करते हैं तो 20/100, ये कितना हो गया, 1/5 है, हुआ ना। जब भी इस तरह से करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा मैथ का करिश्मा समझिए कि 5 का 20% मेरा 1 होता है। अब करके देख लीजिए, 5 का 20% कितना होगा, तो 5 इंटू 20/100, 5 से इसको काटेंगे, 5 5 करिए, मेरा 1 आया ना। समझ में आ रहा बात? वही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट समझिए, या फिर किस्मत का मतलब मैथ का ऐसा करिश्मा समझिए कि जब भी हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो जो भिन्न आता है, जो नीचे वाला मेरा बेस संख्या होता है, और इसका जितना प्रतिशत पूछ रहा है वही उसका वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे क्या, 5 का 20% मेरा 1 है, उसी प्रकार 7 का इतना प्रतिशत मेरा 1 आया। बात समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ गया। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, यहाँ 4 भी हो सकता है। ठीक है, जिस हिसाब से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो भी आएगा, नीचे वाला का इतना प्रतिशत ये हो जाता है। अब यहाँ पे 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कुछ भी आ सकता है। ये बात क्लियर है? ऐसा नहीं कि हमेशा 1 ही आएगा। ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सही। यहाँ पे क्या आया मेरा, 14.2/7%, यानी कि 7 का 14.2/7% मेरा कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर? यानी 7 का 14.2/7% क्या हो गया, मेरा 1 हो गया। अब हम उस समय क्या मान रहे थे, x मान रहे थे। हम उस समय x मान रहे थे ना। हम बोले कि अब हमको x नहीं मानना है, हमको अब x नहीं मानना है। तो क्या मानना है, हम से माना संख्या 7 है, तो हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम मान ही लेते हैं कि मान लेते हैं कि मेरा संख्या जो है वो 7 है। और क्वेश्चन बोला कि 7 का, यहाँ पे हम लिख देते हैं 7, तो 7 में हम उसका 14.2/7% घटाते हैं, तो 7 का मेरा 14.2/7% क्या आया, 1 आया। आप करके देख लीजिएगा, हम करके दिखा देते हैं। चलिए, 7 का 14.2/7% कितना होता है, तो 7 इंटू 14.2/7%, 100/7 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, 7 से 60 गया, कितना मेरा आया, 1 आ गया। दिखा दिए। चलिए, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 7 का 14.2/7% 1 आता है। यहाँ क्या बोल रहा है कि किसी संख्या में, हम किसी संख्या नहीं बोले, x नहीं माने, हम 7 मान लेते। तो 7 में हम उसका 14.2/7% जब घटाते हैं तो कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे, 1 ही ना घटाएंगे, 14.2। अच्छा 1 मिनट रुकिए, 4 आम से 1 केला, हम बोले कितना बताइए तो आप 4 आम प्लस 1 केला 5 आम लिखिएगा, नहीं ना लिखिएगा। एक ही प्रजाति का ना जुटता है,
है। आम और केला जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। सेब और संतरा जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। गाय और बैल जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा बात। हम एक ही प्रजाति को या तो गाय गाय में जोड़ेंगे, या तो भैंस भैंस में जोड़ेंगे, या तो सेब सेब में जोड़ेंगे, या तो केला केला में जोड़ेंगे। समझ में आ रहा बात। हम एक ही अलग अलग प्रजातियों को एक साथ ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अगर हम बोले कि 100 का 20% कितना, तो हम क्या कर रहे हैं, 100 प्लस 20% हो गया 120%। ऐसा तो नहीं है। हम बोलते हैं कि 50 का 3% कितना, तो 50 इंटू 50 का 3% कितना, तो 50 इंटू 3 यानी 5 से 15, 150। ऐसा तो नहीं होगा। हम क्या निकालेंगे, पहले 50 का 3% निकालेंगे कितना होता है, और उसका जो भी होता है उसके बाद उसको इंटू करेंगे। यहाँ पर ये होता है नियम। प्रतिशत एक अलग जाती है और 50 एक अलग संख्या। 50 कांस्टेंट है और प्रतिशत वेरिएबल है। ठीक है, 50 कभी बदल नहीं सकता, लेकिन प्रतिशत जो है हर एक संख्या के लिए अलग अलग हो सकता है। 50 का 3% कुछ और होगा, 100 का 3% कुछ और होगा, 200 का 3% कुछ और होगा। समझ में आ रहा बात। तो संख्या वेरिएबल, संख्या कांस्टेंट है। संख्या 50 है तो 50 से रहेगी, लेकिन 3% हर एक संख्या के लिए अलग अलग हो सकता है। इतना बात क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बात। चलिए, अगर ही पर रहता 20% प्लस 30% तो जोड़ देते 50% हो गया। समझ में आ रहा बात। चलिए ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि की संख्या में, तो मान लेते हैं 7 है। चलिए 7 में हम उसका 14.2/7% घटा देते हैं। तो मेरा 7 का 14.2/7% कितना है बाबू, 7 का 14.2/7% कितना है मेरा, तो मेरा आता कितना है, 1 आता है। तो जब ये दोनों को घटाते हैं तो क्या आता है मेरा, 6 आता है। 6 आता है ना। चलिए, तो यहाँ से एक बात हम बोल रहे हैं कि 6 आता है 6। मेरे हिसाब से जब हम संख्या 7 माने थे तो मेरा घटाने पे कितना आ रहा, 6 आ रहा। लेकिन एक्चुअली में तो 6 नहीं आता ना, एक्चुअली में आता कितना है, 1224। चलिए समझिएगा बात, फिर से बता रहे हैं कि 7 का 14.2/7 पर जब घटाते हैं, यानी 1 रुपया घटाते हैं, यानी 7 रुपये में जब 1 रुपया घटाते हैं तो आता है मेरा 6। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि 6 नहीं आता है, आता कितना है, 1224 आना चाहिए। तो 1224 आने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि 1224 आ जाए, तो क्या करेंगे, 204 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1224 हो गया। ठीक है, 204 से गुना करेंगे तो क्या हो गया मेरा, 1224 हो गया। तो ये मेरा कुल संख्या जो 7 है वो 7 ना होकर के भी 204 गुना ज़्यादा होगा। जब ये 204 गुना ज़्यादा है तो ये भी तो 204 गुना ज़्यादा होगा, और एक जो है ये भी तो 204 गुना ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है बात है। तो ये 204 गुना ज़्यादा होकर के ये क्या हो गया, 204 × 7 करेंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 1428। बात समझ में आ रही है। और ये मेरा क्या हो गया, 204। ठीक है, अब हम करके देख लेते हैं। 1428 में जब 204 घटाएंगे तो मेरा इतना आना चाहिए, 4 2 2 1 आ गया, यानी सही है। यही ना बोल रहा कि 1428 में 1428 कुल संख्या है, मेन वैल्यू है, और इसका इतना प्रतिशत, तो इसका इतना प्रतिशत क्या है, 204 आया। इसका 1428 का 14.2/7% कितना है, 204 आया ना। उस पहले क्या आया था, 7 का इतना प्रतिशत मेरा 1 था, लेकिन यहाँ पर ही 1428 आया ना। 1428 का 14.2/7% कितना है मेरा, 204। जब दोनों को घटाएंगे तो मेरा ये आना चाहिए। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब दोनों को घटाते हैं तो मेरा क्या आता है, 1224 आता है। ये चीज़ आई है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब देखिए इसमें आप लोगों को कुछ डाउट आया होगा जो भी हम सॉर्ट आउट करते। मान लीजिए कि 300 नंबर का मेरा एग्ज़ाम होता है। ठीक है, मान लीजिए मेरा 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है और हमको आता कितना है, 200 नंबर आता है। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा है। जब भी आप बचपन से लेकर बड़ा हुएगा, अब बचपन में एग्ज़ाम दिए होंगे अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, तो जब टीचर लोग अपना कॉपी दिखाती होगी कि लो देखो अपना कॉपी देखो तुम कैसा लिखा है, तो साइड में इस तरह से मैम का होगा
ऐसे करके यहाँ पे आपका नंबर होगा और यहाँ पे जो कुल नंबर होगा वो लिखा रहता होगा, ऐसे ना रहता है। जो कुल संख्या है चाहे कुल नंबर है वो नीचे रहता है, और जो आपका नंबर आया ऊपर रहता है, और नीचे मैम का सिग्नेचर रहता है। अगर अच्छा किए हैं तो वेरी गुड, और अगर ख़राब किए हैं तो वेरी पुअर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में कि गुड लिखा रहता था ना तो वेरी 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 कर देते थे, ठीक है। तो ये बचपन की बात है, अभी तो नहीं करना है, क्योंकि अभी वेरी गुड लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। वेरी गुड लेकर के हमको नौकरी नहीं मिलने वाला है, और ना स्कूल में टॉपर आकर के नौकरी मिलने वाला है, ठीक है ना। ना स्कूल में टॉपर होकर के नौकरी मिलेगा, ना ही वेरी गुड ला करके नौकरी मिलेगा। नौकरी लेने के लिए टॉपर भी और फेलियर भी सब एक समान हो जाता है। टॉपर भी आपके बगल में बैठा है और फेलियर भी आपके बगल में बैठा हुआ, सब एक ही समान है। जो इसके पास जो ज्ञान है वो अपना ज्ञान का प्रदर्शन वहाँ पे करिए और नौकरी लेकर के जाइए, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ को आप भली भांति परिचित होंगे कि जब भी एग्ज़ाम हम देते थे तो मेरा नंबर इसी तरह से लिखा रहता था। कैसे लिखा रहता था कि 300 नंबर का एग्ज़ाम है तो 200 नंबर मेरा आया, ठीक है। ऐसे लिखा रहता था, ऐसे गोल हो जाता था। इसका मतलब क्या है कि 300 जो मेरा है ये कुल संख्या है, यानी कुल नंबर है। ये तो बात क्लियर है, तभी तो नीचे लिखे ये मेरा कुल नंबर है, और ऊपर वाला क्या है, ये मेरा नंबर है जो हमको आया है। चलिए, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो मेरा क्या आता है, 2/3 आता है ना। चलिए, ये भी तो एक प्रकार का भिन्न है ना भाई, और ये भी तो एक प्रकार का भिन्न है। तो जब इसमें नीचे वाला संख्या कुल संख्या हो सकता है, तो क्या इसमें नीचे वाला संख्या कुल संख्या नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, बहुत सही। जब इसमें नीचे वाला संख्या कुल संख्या हो सकता है, तो इसमें भी तो नीचे वाला संख्या कुल संख्या हो सकता है। समझ में आ रहा बात? चलिए, अब देखिए, यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि मेरा जो कुल नंबर है, हम जो एग्जाम दिए उसका कुल नंबर, यानी कि होल नंबर, यानी कि कुल नंबर, और क्या, यानी कि कुल नंबर, जो कुल नंबर है वो है 300। यहां से ही ना पता चल रहा है कि कुल नंबर 300 है, इसमें से हमको आया 200 नंबर। चलिए, लेकिन जहां इस तरफ देखते हैं हमको पता चलता है कि जो मेरा कुल नंबर है वो है 3 और मेरा आया कितना है 2। अब तो मेरा दिमाग खराब, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ गड़बड़ कुछ नहीं है। क्या है? गड़बड़ कुछ नहीं है। होता क्या है कि जिस चीज से, पहले बात समझिएगा, अगर हम 10 में 2 जोड़ते हैं तो आता है मेरा 12, अब फिर 12 को हमको 10 लाना हो तो क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, 10 आ गया है। अगर 10 में हम 2 गुना करते हैं तो आता है मेरा 20, अब फिर 20 को हमको 10 लेकर के आना है। पहले देखिए, हम इसे 10 माइनस भी करके ला सकते हैं, लेकिन जिस विधि से हम यहाँ पे पहुंचे हैं उसी न विधि से वापस आएंगे। समझ में आ रहा बात? अच्छा, एक बात गौर करिए, जब भी हम बोडमास नियम पढ़ते हैं, चाहे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो प्लस जब बराबर के इधर जाता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस जब बराबर के इधर आता है तो प्लस होता है। प्लस और माइनस एक दूसरे का भाई भाई है, ठीक है। उसी प्रकार गुना और भाग एक दूसरे का भाई भाई है। गुना जब भी चेंज होगा तो भाग में, और भाग जब भी चेंज होता है गुना में। गुना कभी प्लस की तरफ नहीं जाता है और प्लस कभी भी गुना की तरफ नहीं आता। समझ में आ रहा? तो गुना भाग एक है और प्लस माइनस एक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे प्लस वैसी माइनस, जैसे गुना वैसी भाग। समझ में आ रहा बात? तो जिस विधि से हम 10 से 2 को गुना किए तो आया मेरा 20, अब फिर से हमको 20 को 20 को फिर 10 बनाना है, तो क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो फिर मेरा आ गया 10। इतना बात समझ में आया? चलिए, यहाँ देखिए, हम 200 को, और 200/300 है, हम 200/300 को 2/3 कैसे बदल लिए, हम 100 से भाग दे दिए, 100 से भाग दिए ना। जब 100 से भाग दिए तो ये मेरा इतना आया, फिर से हमको इसमें बदलना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो फिर मेरा आ गया 200/300। इस तरह से आप समझ सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा, अगर इस तरह से नहीं समझना हो, अगर हमको इस तरह से नहीं समझना है, ठीक है, तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि 300 के बराबर ही तो 300 से ही तो मेरा 3 निकला है ना। ये 300 से ही तो मेरा 3 निकला है, ठीक है, और ये 200 से मेरा 2 निकला है, ठीक है। तो 300 के बराबर, जिसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि 300 में क्या करेंगे कि 300 आ जाए, 3 में क्या करेंगे कि 300 आ जाएगा, तो 3 में 100 से गुना करेंगे, उसी प्रकार 2 में 100 से गुना करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बता रहे, देखो अब एक चीज़ और समझिए। अगर एक बोरा में, अगर 5 बोरा है,
चाहे 4 बोरा है, ठीक है। अगर 4 बोरा में आम रखा हुआ है, अगर 4 बोरा में आम समझिए बात, अगर 4 बोरा में अगर आम रखा हुआ है और हम आपसे पूछे कि 1 बोरा का दाम कितना है, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जरूर सोचिए 1 मिनट के लिए कि 4 बोरा में आम रखा हुआ पूरा फुल है। हम पूछे कि 1 आम का कीमत कितना है, हम पूछे 10 आम का कीमत कितना है, हम पूछे 2 किलो आम का कीमत कितना है, हम पूछे 1 क्विंटल आम का कितना है, हम पूछे 1 बोरा आम का कितना कीमत है। आप बता सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक हमको उसका एक किसी भी चीज़ का एक प्राइस नहीं पता चलेगा तब तक हम उसके बारे में नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे हम टीचर, हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम आपसे पूछे कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं तो आप नहीं बता सकते हैं। जब तक आप कंपेयर मेरा कंपेयर किसी और से कीजिएगा तभी आप बता पाइए कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या खराब पढ़ा रहे हैं। समझ आ रही बात? ये ऊपर पंखा है, हम बोले पंखा स्पीड चल रहा है कि स्लो चल रहा है, हम नहीं बता सकते हैं जब तक इसके सामने कोई पंखा नहीं रखे। यानी कि हम कर क्या रहे हैं? हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में किसी का भी नेचर बताने के लिए बिना तुलना के हम किसी का नेचर नहीं बता सकते हैं। अब बोलने के लिए आता है तो कुछ ही बोलता है, नहीं तुम बहुत सुंदर दिख रहा है, गलत बात है। सुंदर तभी बता सकते हैं जब तक उसका अगल बगल कोई असुंदर रहे, तभी हम उसको सुंदर बोल सकते हैं। अगर उसका अगल बगल कोई बदसूरत होए, चाहे उसके अगल बगल चलने वाला आदमी कोई बदसूरत दिख रहा है, तो ही हम उसको सुंदर बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम कर क्या रहे हैं? हम तुलना कर रहे हैं। तो हमको तुलनात्मक, हम जब तक किसी भी चीज़ के बारे में पता करने के लिए, किसी का भी नेचर बताने के लिए हमको तुलना करना बहुत ज़रूरी है। बिना तुलना की हम किसी का नेचर अच्छा किसी के बारे में बता नहीं सकते कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, कि पंखा तेज चल रहा है, कि लाइट बहुत ज़्यादा चल रहा है, कि बोर्ड बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं बता सकता है, ठीक है ना। तो तुलना बहुत ज़रूरी है, ये बात क्लियर है। तो 4 बोरा में आम, हमको खाली एक क्लू चाहिए। अगर हम इसी में को बोल दे कि 1 आम का कीमत 5 रुपया है, ठीक है, 1 आम का कीमत 5 रुपया है और 1 बोरा में अगर 100 आम है तो हम चारों बोरे का कीमत निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। चलिए, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि हम कुछ भी पूछ दें। अब हम 1 आम का कीमत अगर बताएं, या अगर हम 2 आम का भी कीमत बता देते, अगर हम 1 बोरा का भी कीमत बता देते, अगर हम 5 आम का भी कीमत बता देते, तो भी तो आप निकाल सकते थे। तो हमको कुछ भी, 5 आम चाहे 1 आम चाहे 2 आम चाहे 3 आम चाहे 1 बोरा का आम चाहे 2 बोरा का आम, कितना भी, कोई भी एक तुलनात्मक वैल्यू चाहिए जिससे हम उसको इक्वेट कर सकें, ठीक है। अब देखिए एक बात, पहले इसको समझिए। मान लेते हैं अगर हम बोलते हैं 40 का 20% कितना है, 40 का 20% कितना है, हमको नहीं पता कितना है, हमको नहीं आता है निकालने के लिए, ठीक है। हमको इतना पता है कि 50 का 20% हमको कहीं देखे होंगे, चाहे कहीं से याद होगा, हमको एक वैल्यू हमको याद होगा। अरे कोई चलिए नहीं, कहीं से सुन लिए होंगे कि 50 का 20% होता है मेरा 10, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या होगा, 50 का 20% अगर 10 होता है तो 40 का 20% कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाते थे ना। क्या क्वेश्चन बनाते थे पहले बचपन में? क्या करते थे कि 5 रुपया में 10 चॉकलेट है तो 10 रुपया में कितना चॉकलेट है, तो 10/5 × 10, ऐसे ही ना करते थे। 5 दूनी 10, यानी कि 10 रुपया में 20 चॉकलेट, ऐसे करते थे ना। चलिए, तो वैसे ही कर रहे हैं कि 50 हमको नहीं पता था, हमको चलिए 50 भी नहीं, हमको कुछ भी एक वैल्यू कहीं ना कहीं से पता रहना चाहिए। चलिए 40 का हम 50 हटा देते हैं, ठीक है। 40 का 20% हमको निकालने बोला गया, हमको नहीं पता कितना है और हमको निकालने का तरीका भी नहीं पता। तरीका पता रहता तो निकाल लेते, लेकिन तरीका नहीं पता। लेकिन हमको एक चीज़ पता है कि 40 का 20%, तो हमको किसी भी संख्या का 20% पता रहना चाहिए। चलिए हम 300 का, आप 50 से भी निकाल के देख लीजिएगा, 100 से भी निकाल के, कोई भी संख्या का 20%, हमको 300 का 20% कहीं सुने होंगे, कहीं देखे होंगे, चाहे किसी से मेरा कान में आया होगा, ठीक है ना। तो 300 का 20% हमको पता है कितना होता है। 300 का 20% तो 60 होता है, ये बात हमको पता था। चलिए, अब इसी से हम इसको इक्वेट कर देंगे। जब 300 का 20% 60 होता है तो 40 का 20% क्या होगा, तो 60/300 × 40। ये से ये कटा, ये कटा, 6 चौक 24। हाँ,
ठीक हुआ, ठीक ठीक 24 लिखे, अब फिर 3 से 8 दिए 24, 8 है। क्या है मेरा 40 का 20% मेरा 8 आ गया है। 40 का 20% क्या है मेरा 8 आ गया। आप निकाल के भी, अगर आपको निकाला तो निकाल के भी देख सकते हैं। 40 का 20/100, 1/5, 5 से 8 40, ठीक है। 40 का कहा गया मेरा 20% क्या हो गया 8 आ गया। समझ आ रहा बात। तो हमको किसी भी चीज़ को निकालने के लिए एक मतलब जिससे हम उसको कंपेयर करें वो वैल्यू चाहिए। इतना बात समझ में आ रहा। चलिए, तो हम एक बात पूछ रहे हैं बाबू, चाहे एक बात समझिए कि हमको एक कंपेयर वाला वैल्यू चाहिए, हमको एक कंपेयर वाला वैल्यू चाहिए जिससे हम उसको कंपेयर कर सकें। आए छोटा सा समझिए कि हमको एक कंपेयर वाला वैल्यू चाहिए जिसको हम यहाँ से कंपेयर कर सकें। तो ये जो क्वेश्चन जो बनाए हैं कि 14 सही 2/7% बराबर कितना होता है 1/7 होता है ना। अभी बताते हैं बाबू कि अगर हमको किसी भी संख्या का, हमको अगर 100 का 14 सही 2/7% पता रहता, अगर हमको 100 का 14/7% पता रहे तो हम उसको लेकर के बना देंगे हैं। अगर हमको 700 का 14 सही 2/7% पता रहे, चाहे निकाल लेते हैं, चाहे थोड़ा देर के लिए निकालते हैं। हम यहाँ पे 7 माने थे ना, अब हम 700 मान लेते हैं, ठीक है। चाहे हम इसको 700 नहीं मानते, हम इसको 49 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 49, ये कितना होता है 1/7, 7 49 है हुआ। तो जब हम 49 माने थे और तब मेरा 14.2/7% 7 आया, और यहाँ क्या बोला जब दोनों को घटाते हैं, तो जब दोनों को घटाते हैं तो क्या आता है मेरा 49 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा मेरा 42 आएगा ना। यही बोल रहा ना कि देखिए यहाँ पे पहले तो हम एक्स माने, समझिए बात को, पहले हम एक्स माने, एक्स छोड़ के अब हम 7 माने, 7 छोड़ के अब हम क्या मान रहे 49 माने है। 49 का पहले निकाल के देखें कि क्या होता है। तो 49 का 14.2/7% क्या आता है मेरा 7 आता है। जब इसको निकाल करके देखें और जब फिर इसको जब माइनस किया, माइनस से करने तो बोल रहा है, तो माइनस करने पे क्या प्राप्त हो रहा है हमको 42। तो 42 प्राप्त होता है, 42 प्राप्त होता है कब, जब मेन संख्या यानी कि मूल वैल्यू 49 माने थे, यही ना बोले। वहाँ पर भी एक संख्या पता रहता था है, तो हमें कंपेयर वैल्यू पता किए, उसके बाद हम निकालने लगे। तो यहाँ पे क्या 42 मेरा घटाने पे 42 आया ना, घटाने पे 42 आया। अच्छा एक मिनट बात समझिए कि 5 आम का, चाहे यहाँ देखिए कि 5 आम का दाम अगर 10 रुपया है तो 10 आम का यहाँ पे क्या आएगा ये बताइए। तो रुपया अगर ये है तो रुपये नहीं आएगा ना। उसी प्रकार अगर यहाँ पे बोलेगा कि 10 रुपया में 5 आम तो 20 रुपया में, तो यहाँ पे क्या आएगा आम ही का ना आएगा। यहाँ पे कितना आम होगा है, तो यहाँ पर 42 घटाने पे 42 आया मेरा, घटाने पे 42 आया कब, जब हम 49 रुपया माने थे तब। समझे बात। तो घटाने पे आना चाहिए कितना 1224। तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा रुपया ना आएगा। कौन रुपया आएगा, जो मेन वैल्यू है वही रुपया आएगा। नहीं समझ में आया। जैसे यहाँ देखिए 5 आम का दाम अगर 10 रुपया है, तो यहाँ पर अगर 10 आम लिखते तो यहाँ पर क्या आता रुपया नहीं आता, यानी 10 आम का वैल्यू आता। उसी प्रकार अगर 42 आम, चाहे 42, चलिए यही मान आम ही मान लेते हैं, इसको कुछ ही मान सकते हैं। चाहे 42 बिस्कुट का दाम अगर 49 रुपया है, अगर 42 बिस्कुट का दाम 49 रुपया है तो 1224 बिस्कुट का दाम कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा, तो क्या करते हैं 49/42 इंटू 1224 यही करते हैं ना। जब इसको काटा पीटी करेंगे तो क्या होगा मेरा, काटा पीटी करेंगे तो क्या होगा 7 7 49 और 7 6 42 और 6 से ये फिर यहाँ पर ही 204 और फिर मेरा कितना आ गया 1400, 7 चौका 28, 1428 फिर पहुँच गया वहीं पर ही। समझ में आ रहा बात। अब देखिए हम जो समझाना चाह रहे हैं, और हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम क्या बोले थे शुरू में कि मतलब कि मैथ का ऐसा करिश्मा है कि जब हम प्रतिशत को तोड़ते हैं,
जब प्रतिशत को हम तोड़ते हैं तो प्रतिशत को जब भी तोड़ेंगे तो भिन्न में ही बदलेगा, और जब भिन्न में बदलता है तो उसका क्या वैल्यू निकलता है। किसी भी प्रतिशत को आप अगर तोड़िएगा सिर्फ प्रतिशत, चाहे 20%, चाहे 10%, चाहे 50, 60, 70 से कोई प्रतिशत को तोड़िएगा तो भिन्न में बदलेगा। अब भिन्न में बदलने का मतलब है कि जो नीचे जो आता है वो उसका इतना प्रतिशत इतना होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ से जो नीचे आता है उसका इतना प्रतिशत, जो प्रतिशत जिससे हम तोड़े हैं उसका इस नीचे वाला संख्या का इतना प्रतिशत, जो ऊपर में आता है वो वैल्यू होता है। तो यहाँ पर 7 का इतना प्रतिशत मेरा इतना है। तो यहाँ पर जब हमको एक वैल्यू पता ही है, हमको कंपेयर ना करना है, हमको कंपेयर ही ना करना है, हमको कंपेयर करना है कि 1200 हम घटा देते हैं, हमको कंपेयर क्या करना है कि कोई संख्या का इतना प्रतिशत हम घटा देते हैं तो हमको 1224 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है, यही कंपेयर करना है, यही पता करना है। तो हमको एक चीज़ पता है, यहाँ पे कंपेयर वाला वैल्यू पता है कि 7 का इतना प्रतिशत मेरा 1 होता है। तो हम इसी को लेकर बना देते हैं कि अगर 7 का इतना प्रतिशत 1 होता है और जब दोनों घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मेरा 6 प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। तो जब यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जब 6 प्राप्त होता है तो हम संख्या क्या माने थे, 7। तो जब 1224 प्राप्त होगा तो क्या होगा, 7/6 इंटू 1224। बार बार हम घूम फिर के वही पहुँच रहे हैं। ठीक है, क्या प्राप्त हो रहा है, फिर से हमको वही प्राप्त हो रहा है, 204 और फिर यहाँ पर 1428। ठीक है, तो हमको जब कंपेयर वैल्यू यहाँ पे मिल ही रहा तो हम क्यों माथा खपाएं, क्यों दूसरा कंपेयर वैल्यू निकाले हैं। जब हमको कंपेयर वैल्यू एक पता ही है तो इसी को लिए क्यों नहीं बना दे क्वेश्चन। समझ में आ रहा है बात? चलिए, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर, धन्यवाद।